आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हमारे साथ जब भी कुछ नेगेटिव होता है या हमारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ जब भी कुछ नेगेटिव होता है, तो हम यही सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ तो हुआ क्यों। हमने किसी का गलत नहीं करा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, कभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अगर गलत करते भी हैं तो हम उसको तो भूल गए। हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, ये तो संसार है, इसको तो हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही चलेंगे सामने वाले के साथ, नहीं तो हम जिएंगे कैसे। मतलब हमने चालाकियों को, धूर्तता को, कृतघ्नता को, अपनी खुद गर्जियों को, अपने जो भी कुछ नकारात्मक चीजें, अपने लोभ को, अपने स्वार्थ को, इस सारी नेगेटिविटी को हमने एक प्रकार से जीवन जीने का अवलंब मान लिया है। कहने का अर्थ, इसको हमने अपने जीवन के लिए एक स्तंभ मान लिया कि नहीं, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। ऐसा नहीं है, जीवन इनके बिना ही चलता है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये सब चीजें प्रभावी हो चुकी हैं, हावी हो चुके हैं, इसीलिए शायद कोई नेगेटिव सोच इस तरह की जब रखते हैं। लेकिन उसका अंजाम क्या होता है? कई बार हम लोग इतने, हमारे पुण्य इतने बलवान होते हैं कि हम बुढ़ापे में जाके हमें बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। बस केवल हम सोच सकते हैं, टुकड़ टुकड़ देख सकते हैं। आपको जब, क्या कहते हैं, बच्चों से जब आपको उल्टे सीधे जवाब मिलने शुरू हो जाएं, आपको वो एक प्रकार से नकारना शुरू कर दें, आपकी हर बात को बस दिखाने के लिए पापा मम्मी बोले, और बाद में, क्या कहते हैं, आपकी बात नहीं माने, या आपके साथ और बुरा हो जाए, या आपके बच्चों के साथ बुरा होने लग जाए, आपके बच्चे खुश ना रहें शादी के बाद, शादी से पहले, या जैसे भी जहां भी रह रहे हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपकी, उनके कर्म तो है ही है, साथ में आपके भी किए हुए कर्म का छींटा उनको भी पड़ रहा है। और उनके साथ जब दुख बनेगा तो आपको दुख होना ही होना है। कैसे समझेंगे आप? नकारात्मकता का बहुत एक अलग से एक क्षेत्र बनता है। चलिए मान लीजिए कि आपने सारे जीवन परोपकार करा, सज्जनता के साथ आपने जीवन बिताया, लेकिन आपने चुपचाप दिमाग से, ध्यान दीजिएगा, चुपचाप दिमाग से किसी के बारे में बुरा सोचते रहे, या जब भी कोई मौका आया तो उसको छकाने की सोचते रहे। मतलब मेलाफाइड इंटेंशन रखी, एक बुरे भाव रखे, उसके लिए नकारात्मकता रखी, तो आपका तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी नकारात्मकता सोचने का मतलब आपके कर्मों के संस्कार, कर्म संस्कार में जुड़ गया। और याद रखिए, आप और हम सब जीव आत्मा है। शरीर तो चलता रहता, छूटता रहता, बदलता रहता है, लेकिन जीव आत्मा हम जो है, परमात्मा के अंश, ये बराबर अपने उसी कर्म संस्कार को साथ ढोते हुए, कहिए साथ रखते हुए चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, जीवन यात्रा करती रहती है। वो ना मरती है ना आगे पीछे कुछ होती है, वो तो केवल और केवल शरीर मरता है, जिसको छोड़ दिया जाता है। मैं यहाँ पे इतना ही कहने जा रहा हूँ, हमारी नकारात्मकता, वो चाहे हमने बाकायदा अपने हाथ से करी हो, अपने दिमाग से करी हो, लेकिन हमने करी है। हमने केवल सोचना ही हमारे अंदर छप जाता है। अभी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, मेरा ये हाथ आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, मैं यूं कर लूं, कैसे भी कर लूं, लेकिन एक उदाहरण दिया आपको मैंने, वीडियो में छप गया। अगर ये लाइव प्रोग्राम होता तो आपको इसमें हम कुछ कटिंग नहीं कर सकते थे, एडिटिंग नहीं कर सकते थे। अब अगर चाहें तो वीडियो के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का सिस्टम ऐसा है, परमात्मा का एक ऐसा खेल है कि हम अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की एडिटिंग, एक बार जो बोल दिया, कर दिया, सोच लिया, कुछ भी, किसी प्रकार की क्रिया, उसको हम एडिटिंग नहीं कर सकते। उसको तो बस ये कि आगे चल के सुधार सकते हैं। हमने कोई गलती करी, भूल हो गई, या हमने, हमारे साथ किसी ने चीट करा, या कुछ भी हो गया, तो हम उससे बचना चाहे और अपनी भूल को सुधारना चाहे, वो तो हो सकता है। लेकिन जो हो गया उसमें नहीं कुछ हो सकता, कटिंग या एडिटिंग, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ, कृपया करके इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए कि जब हमारे और हमारे परिवार के साथ कुछ भी होता है, तो उसके पीछे कर्म संस्कार ही काम करते हैं। और आम तौर पर, विशेष तौर पर इसी जन्म के ही कर्म संस्कार सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। पूर्व जन्म के तो जो होते हैं वो अलग हिसाब से अपना, वो तो प्रभाव दिखाते ही हैं, लेकिन इस जन्म के ज़्यादा। इसीलिए बार बार यही कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा कमाया हुआ धन
आपके द्वारा कमाया हुआ हर कार्य, हर चीज आप उस पर निगाह रखिए, अपनी तरफ से सजग रहिए, सचेत रहिए कि जिससे कि और अपने संग पे भी ध्यान दीजिए कि आपका संगी साथी कैसे हैं, बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ती चलती है अदृश्य रूप में। ये सब्जेक्ट जितना मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा है, इस पे जितना लंबा बोला जाए उतना ही कम है, कितने उदाहरण दिए जाए उतने ही कम है, लेकिन इतने में समझ लीजिए कि हमारे साथ बहुत सारी चीजें अनायास चलती रहती हैं, चिपकती रहती हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहती है। तो वो सारी चीजों पे आपको गौर करना है, और गौर करते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखना है। धर्म का अर्थ क्या रहता है, बस अंतिम बात समझ लीजिए। धर्म का अर्थ यही होता है कि भगवान पर आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए हमें अपने गृहस्थ जीवन का पालन करना है, अपनी निपुणता के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ, नीतियों के साथ, नीति पूर्वक व्यवहार कुशलता के साथ अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भगवान के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, धर्मपरायण रहना, यही धर्म कहलाता है, यही मानव धर्म है। इसी के साथ ही मंगल का